सो यहाँ पे हमने एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बारे में एक बार और समझ लिया शांति से। और यहाँ पे देख लो एक चीज़ कंफर्म हो रही है क्या, कि रिजल्ट एक्यूरेट कब रहेगा, जब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू नज़दीक रहती है, और रिजल्ट प्रेसाइज कब रहेगा, जब हमारी मेजर्ड वैल्यू वो रिपीट होती है। ठीक है। सो यहाँ पे एरर जो होता है वो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे अगर पूछे कि एरर कितनी है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, एरर कुछ भी हो सकती है, पर यहाँ पे हम बात करें कि एरर्स इन मेजरमेंट टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। और कई बार 11th के स्कूल में हमें ये वाली थियोरी पूछते भी है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द एरर्स इन मेजरमेंट। So we are talking about types of error. So first type is systematic error, another one is random error. Systematic error में क्या रहता है कि सिस्टम की ही एरर है, और जो एरर फिक्स्ड है, जिसका हमें वैल्यू पता ही है, और जिस वैल्यू को हम करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द सिस्टमेटिक एरर। सो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो एरर कैन आइदर भी पॉजिटिव और भी नेगेटिव, तो वो होती है सिस्टमेटिक एरर। और इसको मैं बोलूँगा मेनली, मैं तो इसको बोलता हूँ एरर ड्यू टू सिस्टम। सो उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, जिसको हम करेक्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास एरर जो होती है वो सिस्टमेटिक एरर के 3 टाइप रहते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, अनदर वन इज टेक्निक एरर, थर्ड वन इज पर्सनल एरर। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर रह जाती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर रहती है। ठीक है, समझ लो। सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर, जैसे कि हमारा वेइंग मशीन होता है, हमें पता है कि हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हमने देखो, जैसे कि हम सब्जी लेने गए, तो सब्जी लेने वाले सब्जी के पास तो वो तराजवा होता, तराजवा। पर यहाँ पे अगर देखो इस तरह से वेइंग मशीन होता है, और इस वेइंग मशीन पे हम जो भी रखते हैं वहाँ पे यहाँ पे 1 मीटर के अंदर भी दिखता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं रखा ना, फिर भी वो मुझे 1 ग्राम मेजर दिखाई रहा है। कुछ भी मैंने रखा नहीं है, फिर भी वो मुझे 1 ग्राम मेजर तो दिखाई रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने कोई चीज़ यहाँ पे रखी, और फिर यहाँ पे मेजरमेंट दिखा मुझे 6 ग्राम। सो ये हो गई मेरी मेजर्ड वैल्यू, ये क्या हो गई मेरी मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू इसकी क्या होगी, यहाँ पे 6 ग्राम है, ऑलरेडी 1 ग्राम तो दिखा रहा था, तो मैंने रखा कितना होगा 5 ग्राम। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई मेरी ट्रू वैल्यू, और एरर हो गई है मेरी 1 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर है, जो मुझे पता ही है कि भाई हाँ 1 ग्राम मेरा ज़्यादा दिखाता ही है। देख लो, जैसे कि मुझे बोला कि जैसे कि मेरा मेजरमेंट 10 ग्राम ज़्यादा दिखाता है, और एक आदमी ने आके बोला मुझे 100 ग्राम धनिया दे दो। चलो मैंने बोला भाई 10 ग्राम मेरा एरर ज़्यादा है, तो मुझको देना कितना पड़ेगा 110 ग्राम। कैसे, तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा 110 ग्राम, तो मैं वहाँ पे अटक गया, क्योंकि 10 ग्राम मेरा ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये मेरी पॉजिटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर को मुझे क्या करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। यानी मैंने यहाँ पे 10 ग्राम ज़्यादा दिया, तो बेसिकली उसको जो 100 ग्राम चाहिए था वो 100 ग्राम धनिया दे दिया। सो यहाँ पे जो भी बैग रहेगी वो बैग में 100 ग्राम धनिया होगा, पर यहाँ पे जो मेजरमेंट रहेगा वो कितना रहेगा 110 ग्राम। तो ये मेरी हो गई ट्रू वैल्यू, ये हो गई मेरी मेजर्ड वैल्यू, और यहाँ पे ये हो गया मेरा एरर। ज़्यादा दिखा रहा है तो वो पॉजिटिव एरर है, अगर कम दिखा रहा है तो वो नेगेटिव एरर है। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो अगर धनिया लेने जाते हो और धनिया लेने गए, आपने बोला कि भाई 100 ग्राम धनिया दे दो, उसने 100 ग्राम धनिया दिया, और आपने बोला भाई 2-3 डंडी और डाल लो, थोड़ा सा और दे दो, तो वो क्या करेगा 2-3 धनिया का पत्ता ज़्यादा दे देगा। हाँ या ना, समझ लो कि धनिया जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकता है। पर आप ऐसा सोच लो कि आप गए हो गोल्ड मेकर के पास, आप सोनी के पास गए, और वहाँ पे आपने बोल दिया भाई 5 ग्राम सोना दे दो ना एक्स्ट्रा, थोड़ा सा देगा नहीं, एक थप्पड़ लगेगा आपको। समझ लो, सिंपल सी बात है कि उसमें क्या होगा कि उसमें जो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वहाँ पे एरर कम होने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, आपकी एरर थोड़ी सी रह जाती है तो वो चलता है, पर सोने की जगह वहाँ पे सोना जो होता है वो सोना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, सो उसकी जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगी वो ज़्यादा एक्यूरेट रहनी चाहिए। उसकी इंस्ट्रूमेंट कैसे रहनी चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट रहनी चाहिए, मीन्स उसमें एरर कम होना चाहिए। मीन्स समझ लो, अगर मैंने बोला कि मुझे 1 तोला सोना दो, 1 तोला माने 10 ग्राम, तो उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो 10.001 दिखाएगा तो चलेगा, हाँ या ना, पर वो 10.100 दिखाएगा तो वो चलेगा नहीं। समझ लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर जो है वो एरर है 0.001, और यहाँ पे एरर कितनी है 0.1। सो जितनी एरर कम रहेगी वो ज़्यादा प्रेसाइज हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, दोनों समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो भी एरर आ रही है उसको बोलेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर,
ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। दूसरी चीज़ हो रही है हमारे टेक्निक एरर। टेक्निक एरर में हम बोल दे कि जैसे कि बुखार आ रहा है, ओके, तो बुखार आ रहा है, वो बुखार हम कैसे चेक करेंगे? जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हमने कई बार ये वर्ड सुना है कि थर्मल स्क्रीनिंग हुई। तो थर्मल स्क्रीनिंग में आपने देखा है कि वो जो भी चेक करते हैं उनके हाथ में एक गन जैसा होता है, उनके हाथ में एक गन जैसा होता है, और जिसको वो अपने सर पे रखते हैं। सही में गन नहीं होती है कि जैसे कोरोना निकला टिचक्या साले कोरोना वाले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंफ्रारेड सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, वो टेम्परेचर सेंस करता है, ठीक है। तो वो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए होता है। पर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वायरलेस यानी इंफ्रारेड सेंसर्स वाले थर्मल सेंसर्स क्यों यूज़ किए? ताकि कांटेक्ट ना हो। हम हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में जब बुखार आता है तो वो चेक करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो थर्मोमीटर रहता है, वो थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं, अपने जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है। और जैसे 96 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो हम बुखार, 96.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो उसको हम बुखार बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि जो भी टेक्निक एरर है वो क्या है कि हमने जब हम अपने आप को मेज़र करते हैं तो हम रखते हैं जीभ के नीचे थर्मोमीटर, पर वही चीज़ अगर छोटे बच्चों को मेज़र करते हैं तो हम रखते हैं उसके बगल में, आर्म पिट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एरर रहती है वो टेक्निक एरर होती है, क्योंकि जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो थर्मोमीटर का जो नीचे का बल्ब होता है जिसको हमें कॉन्टेक्ट में रखना होता है, ठीक है, ये मर्क्यूरी है। तो जो ये पूरा कॉन्टेक्ट में आएगा तभी वो पूरा टेम्परेचर ठीक से मेज़र कर पाएगा। यानी हमारे मेजरमेंट में एरर हुई, दैट इज़ द टेक्निक एरर। मेजरमेंट में एरर हो गई, वो क्या हो गई, हमारी टेक्निक एरर, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो जाती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर यानी उसका हम बोलेंगे ह्यूमन एरर। देखो सही बात बता दूं कि हर कोई परफेक्ट काम नहीं कर सकता। जैसे कि लेबोरेटरी में 4 जन एक्सपेरिमेंट निकाल रहे हैं, 4 जन में से 3 जन के एक्सपेरिमेंट परफेक्टली आंसर दे रहे हैं, पर एक जन का एक्सपेरिमेंट आंसर ही नहीं दे रहा है। उसका इंस्ट्रूमेंट भी सही है, उसकी टेक्निक भी सही है, पर वो कर रहा है, वो मैथड अलग है, दैट इज द पर्सनल एरर, ठीक है। तो पर्सनल एरर का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक हो। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मेजर किया, थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा दो रहा है, स्केल अप किया हुआ है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे रीड करना है परफेक्टली 0.5 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो गया ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 3 जन है, 3 जन ऐसे सर्कल में खड़े, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये वाला जो पर्सन है वो पर्सन रीड करेगा, वो परफेक्ट 0.5 पे आएगा। ये वाला जो पर्सन है, ये पर्सन ये रीड करेगा, ये थोड़ा सा 0.6 दिखाएगा। ये वाला जो पर्सन है, ये पर्सन रीड करेगा तो ये 0.4 दिखाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग क्लियरली समझ लो कि पर्सन ये सही है, ये दोनों की क्या हो गई, पर्सनल एरर हो गई, हाँ। और ये जो मेथड है, ये जो मेजरमेंट के जो एरर रहेगा उसको बोलेगा हम पैरालैक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम घड़ी में देखते हैं तो घड़ी में क्या होता है, परफेक्टली ऊपर से देखते हैं टाइम सही दिखता है, पर आप घड़ी को एकदम स्लाइट ऐसा हॉरिजॉन्टल करके देखो तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा या कम दिखाएगा, दैट वाज द पर्सनल एरर। सो यहाँ पे हमें देख लो कि जो भी चीज़ हमारी जो भी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू अलग रहती है तो वो हो जाती है एरर। और एरर 2 टाइप की रहती है, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या हो जाता है, सिस्टमेटिक एरर आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको हम कम कर सकते हैं, जिसको हम सुधार सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा इंस्ट्रूमेंट 10 ग्राम ज़्यादा दे रहा है तो मैंने 10 ग्राम का कम कर दिया, दैट इज द एरर करेक्शन। पर रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर रैंडमली हो जाती है। जैसे कि मैं अगर सोच लो कि मैं पेंडुलम की पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पेंडुलम लिया और मैं पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए कर रहा हूँ। आपका जैसे स्कूल चालू होगा आपको दिखेगा कि आपको एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला है T = 2π√L/G, वेर L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी यहाँ हिंज से सेंटर तक का, G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा इधर ले गया, ठीक है, और छोड़ दिया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जाके इस तरह से आएगा वापस। सो उसने क्या किया, समझ लो कि यहाँ से निकला, इस तरह से जाके वापस आया, तो इसका एक ऑसिलेशन खत्म हुआ, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, टैडंग, एक ऑसिलेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, उसका भी 20 ऑसिलेशन मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। और 20 ऑसिलेशन के लिए मैंने क्या किया, वहाँ पे एक स्टॉप वॉच रखी थी। स्टॉप वॉच तो पता है ना, स्टॉप वॉच, स्टॉप यहाँ पे बटन दबाते वो स्टॉप वॉच होती है। और फिर मैंने क्या किया, वो 20 ऑसिलेशंस के लिए मैंने टाइम कैलकुलेट किया, तो वो मुझे मिल गया टाइम पीरियड। अभी क्या हो रहा है, मैंने पहली बार रीडिंग की तो मेरा टाइम पीरियड मिला मुझे 2.63 सेकेंड। अब दूसरी बार क्या हुआ, अचानक से हवा आ गई। अब दूसरी बार हवा इस डायरेक्शन में ही आई, तो इस डायरेक्शन में जो हवा आई उसकी वजह से ये टाइम पीरियड क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, 2.62 सेकेंड। समझ गए। अब क्या हुआ, तीसरी बार मैंने रीड लिया
तो ये हो गया, यहाँ से आ गया हवा, थोड़ी सामने से आ गई हवा, तो इस बार हो गया हमारा रीडिंग 2.69 सेकेंड। सो यहाँ पे जो भी एयर रहता है, टेम्परेचर रहता है, मैकेनिकल एरर रहता है, तो वो एरर जो भी रह जाती है वो मेरी रह जाती है रैंडम एरर। और रैंडम एरर की वजह से क्या होता है कि उसको इरेगुलर एरर बोलते हैं, जिसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कैलकुलेशन मेथड रह जाएगी, वो हमें समझ नहीं होगी। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या किया, एक्यूरेसी समझा, प्रेसिजन समझा और एरर्स मेजरमेंट समझा हमने। इतनी बात समझ में आ गई है। इस वीडियो में हमने क्या किया, एक्यूरेसी समझी, मेजरमेंट समझी और एरर समझ लिया। ठीक है, एक्यूरेसी यानी हमारी रीडिंग जो भी रहेगी वो कितने ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू साथ में रहती है, तो वो हो जाती है हमारी एक्यूरेट वैल्यू। प्रेसिजन यानी वो कितनी बार रिपीट होती है, और एक्यूरेट और प्रेसिजन दोनों साथ में होना चाहिए। और ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू को जो भी डिफरेंस रहता है उसको नाम देंगे हम एरर, और एरर के टाइम समझा हमने। ठीक है, थैंक यू।